हेलो राजस्थान बोर्ड क्लास 8 के प्यारे बच्चों, 27 फरवरी को होने वाला मैथमेटिक्स यानी कि गणित विषय का पूरा पेपर मिल चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो 27 फरवरी को होने वाला मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट पेपर बताने वाला हूं। यदि प्यारे विद्यार्थियों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो वो 25% मैं आपको बता दूंगा जो आपके 27 फरवरी को सेम टू सेम छपने वाले हैं। 27 फरवरी को सेम टू सेम छपने वाले क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। समय आपको 2 घंटे और 30 मिनट मिलने वाला है और टाइम आपका 2 घंटे और 30 मिनट रहने वाला, पूर्णांक आपके 80 रहने वाले हैं, है ना। नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज आपके 20 रहने वाले हैं और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2026 ये आपका पेपर रहने वाला है। एक क्लास 8 का पेपर है। यहाँ पर देख सकते हो आपको सबसे पहले परीक्षार्थी स्वयंवर है, इनकी नामांकन आपको अंकों में लिखना है, इनकी रोल नंबर, इसके अलावा शब्दों को आपको यानी जो भी चीजें आपको मैंडेटरी है यहाँ पे जो अनिवार्य है वो चीजें आपको भरनी पड़ेगी। आपको कुछ निर्देशांक दिए हुए प्यारे विद्यार्थियों में चलता हूँ इसके सोल्यूशन के ऊपर, क्योंकि पेपर का सोल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी दे देता हूँ और आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप 27 फरवरी के दिन 80 में से 80 मार्क्स फोड़कर आने वाले हो। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है। चाहते हो प्यारे विद्यार्थियों इसकी सॉल्यूशन सहित पीडीएफ लेना तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले चैनल के पेज पे आ जाना है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करोगे आपको लाइक का बटन दिखाई दे रहा होगा। इस लाइक के बटन पे आप जैसे ही आप क्लिक करोगे, दिखाई दे रहा है लाइक का बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपकी वीडियो है वो लाइक हो जाएगी। इसके बाद आपको चौथे नंबर पर एक हाइप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस हाइप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप हाइप के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको नीचे दिखाई देंगे, हाइप के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे नीचे आपको दिखाई देंगे हाइप 780 पॉइंट्स, ये आपके पास कम या ज़्यादा हो सकते हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो सक्सेसफुल हाइप हो जाएगी। फिर आपको एक मोर का निशान दिखाई दे रहा होगा, यानी कि MORE है ना, मोर का निशान, इस पर क्लिक करके आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हो उसको ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और इसका सॉल्यूशन आपको देते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा आपको सबसे पहले खंड ए दिया हुआ है जहां पर आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसको आराम से देखना है और अच्छे से हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो धैर्य बनाकर आप बैठ जाएं और यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपको खंड ए दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आपको खंड ए दिया हुआ है, यानी कि सेक्शन ए, यानी कि सेक्शन ए आपको दिया हुआ है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपसे पूछे, प्रश्न संख्या 1 से 8 आपको दिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे, क्वेश्चन नंबर 1 से 8 आपके क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है और अपनी जो यहाँ पर जो आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि जो परिमेय संख्याओं के प्रत्येक गुणात्मक तत्समक है ये आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका स वाला ऑप्शन हो जाएगा, इनकी एक। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंग्लिश मीडियम वाले भी आपका सी वाला ऑप्शन लगा लेंगे। इसके अलावा बात करें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ना वो आपको बताना है। तो एक चर वाले जो रैखिक समीकरण जो व्यापक रूप होता है ना वो आपका ए वाला ऑप्शन हो रहा है। यहाँ पर देखिए ax प्लस का b दिया हो तो यहाँ पे आपको एकल चर का पूछे तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ए वाला ऑप्शन करना है। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर आपको तीसरा प्रश्न पूछेगा कि जो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण ए व सी हो, है ना, तो आपको इसमें कौन सी स्थिति फॉलो होगी ये आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो आपकी होगी ना समांतर चतुर्भुज, जो चतुर्भुज है जिसमें चार भुजाएं सम्मुख कोण ए व सी हो, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा यानी बी वाला ऑप्शन, है ना, यानी ये अब आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समांतर बताना ए व सी को तो ये वाला आपका बिल्कुल बराबर आएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपका अगला प्रश्न देखिएगा जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं बी वाला ऑप्शन लगा लेंगे। इसके अलावा निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर एक आएगा ये आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर इनकी आप समझिए वर्ग संख्या, है ना, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर दे वाला हो जाएगा जिसमें आपका इकाई का अंक एक यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो दे वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंग्लिश मीडियम वाले भी डी वाला ऑप्शन लगा लेंगे। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है आपको ये बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, आपसे पूछा है कि आपकी जो हार्डी रामानुजन संख्या है ना वो आपसे पूछा है। अब बात करते हैं आपके ऑप्शन की, ऑप्शन में देखिएगा 1729 आपको दिया हुआ है, आपको 4104 दिया हुआ है, 13832 दिया हुआ है, 729 दिया हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको हार्डी रामानुजन संख्या पूछी है। हार्डी रामानुजन संख्या होती है जिसमें दो घनों का योग के रूप में अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सके। ऐसी संख्या जिसमें दो घनों का योग होना उसे अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सके। हम बात करेंगे आपके पहले ए ऑप्शन को लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसको हम लिखेंगे यानी एक का आप करोगे क्या क्यूब करोगे और मैंने बताया दो संख्याओं का, तो यहाँ पर आपको इसका क्यूब करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और 12 का, तो यहाँ पर आपको 12 का क्यूब करोगे तो यहाँ 1 का क्यूब 1 और 12 का क्यूब 1728 हो जाएगा। इसके अलावा आप इसका टोटल करोगे तो आपका 1729 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा यदि आप एक संख्या 9 का क्यूब करते हो और एक संख्या आप 10 का क्यूब करते हो तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा ना 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। इसके अलावा आपका 10 का क्यूब 1000 होता है ना, 1000 होता है। तो अब इनका टोटल करोगे तो 1729 हो जाएगा। और मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि दो घनों के योग के रूप में दो अलग अलग तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं, उसे हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एकदम आपका रियल वाला क्वेश्चन पेपर है, यूपी 09 मैथमेटिक्स आपका पेज नंबर 3 में है और 20 आपके टोटल पेज रहने वाले। डियर स्टूडेंट आप रफ कार्य है ना इस प्रकार मत करना, आपको देखना रफ कार्य के अंदर आपको पीछे पेज दिए हुए होते हैं। ये देख सकते हो आपका कंप्लीट मैथमेटिक्स का पेपर है। यहाँ पर देखिएगा आपको देखो हेडिंग आपकी लगी हुई है रफ कार्य, यहाँ पर आप देख सकते हो रफ कार्य आपका लिखा हुआ है और ये देखो आपको कंप्लीट जगह आपको रफ कार्य के लिए दी हुई है, 2 पेज आपको दिए हुए हैं, इनको आपको यूज करना है ना। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बार बार वहां पे जाना पड़े इसलिए, है ना। तो बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे छठवां प्रश्न देखो क्या पूछा है। आपसे छठवां प्रश्न पूछा है कि साधारण ब्याज ज्ञात करने का जो सही सूत्र है, इनकी करेक्ट सूत्र आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट का। तो प्यारे विद्यार्थियों
यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मूलधन को हम यदि दर समय से गुणा करते और भाग देते 100 का, तो आपका बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बात करें आपके सातवें क्वेश्चन की, सातवां क्वेश्चन देखिएगा कि जो बहुपद का जो आपसे योगफल पूछा है ना बहुपद का जो योगफल पूछा है ना, वो आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपके बहुपद का जो योगफल हो जाएगा ना, वो 0 हो जाएगा। अब बोले गुरुजी कैसे हो जाएगा, तो देखो मैं समझाता हूँ आपको। बहुपद आपको दिया है एक्स वाई माइनस का जेड वाई, है ना, फिर आपको दिया है वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, तथा आपको दिया जेड एक्स माइनस का एक्स वाई का योगफल हम जोड़ते हैं। अब इन सबका आप योग करो, है ना। तो मैं एक बार आपको योग करके दिखाता हूँ। एक्स वाई ले लिया आपने, माइनस आपको दिया है वाई जेड, ये देखो ये वाली इतनी सी लिया हूँ। अब इनका योग करने के लिए बोले तो योग का मतलब होता है प्लस का सिंबल लगाना। वाई जेड का आप करोगे माइनस जेड एक्स आपको लगाना है। फिर आप बोले कि योग का चिन्ह लगाओ, योग का चिन्ह लगा दिया, जेड एक्स माइनस का एक्स वाई, अब इसके मैंने योग का चिन्ह लगा दिया। अब यदि आप इसको खोलते हो तो देखो कैसे बनेगा आपका एक्स वाई आ गया, एक्स वाई आ गया ना, फिर आपका माइनस क्या है, वाई जेड है, बिल्कुल आ गया, वाई जेड आ गया। फिर इसके अलावा बात करें यहाँ पर आपका क्या है भाई, प्लस है, प्लस दे रखा है ना आपको, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको प्लस दे रखा है ना, बिल्कुल आपको प्लस दे रखा है ना। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्लस लिखना है। प्लस के बाद आपको आगे क्या दिया हुआ है, वाई जेड दिया हुआ है, तो वाई जेड को खोलकर लिख लेते हैं। और फिर यहाँ पे माइनस का जेड एक्स आपको दिया हुआ है, इसके अलावा फिर आपको प्लस दिया हुआ है, जेड एक्स दिया हुआ है, फिर माइनस का एक्स वाई दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो कि एक्स वाई प्लस का है, एक्स वाई यहाँ पर देखो माइनस का है, तो ये इससे कैंसिल। ये आपको वाई जेड दिया हुआ है और ये प्लस का दिया हुआ है, इससे ये कैंसिल, और जेड एक्स आपको ये दिया हुआ है, इससे ये आपका कट जाएगा। तो सब कट गए। तो यहाँ पर घटाने पर आपका जब भाग में आपको सब कट जाते हैं तब से एक बचता है, और जब आप जोड़ घटाओ में आपके सब कट जाते हैं ना तो 0 बचता है। तो यहाँ पर आपका सही वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन की, कि 2 गुना 4 की पावर 2 दे रखा है, इसका जो सरलतम रूप होगा ना वो आपका लिखना है। इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, तो ये इसकी भी है, इसकी भी है, क्योंकि दोनों के ब्रैकेट पूरे के लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट, आपको 8 ऑब्जेक्टिव आपके बिल्कुल खत्म होते हैं। फिर आपका चलता है खंड ब, खंड ब के अंदर आपको सेक्शन बी, सेक्शन बी के अंदर आपको अति लघुत्रात्मक प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9 से 12, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे, क्वेश्चन नंबर 9 से 12। यहाँ पर देखिएगा नवा प्रश्न आपसे पूछा है कि 4/5 यानी कि 4/5 माइनस के 1/2 करोगे तो इनका मान लिखना है आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका मान आप कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले देखिएगा आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। प्यारे विद्यार्थियों, क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप एलसीएम ले लो, इसका मान लोगे तो 10 इनका एलसीएम आ गया, इधर 8 आ जाएगा, इधर इसका 5 आ जाएगा, और 8 में से 5 के तो 3 बटे कितना आ जाएगा भाई आपका 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 बटे आपको 10 आ जाएगा। अब इसका आपको क्या पूछा है, मान ही तो पूछा है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का एलसीएम लिया, 10 आ गया, 5 का भाग 10 में दोगे 2 बार, 2 को इससे गुणा करोगे 8 आ गया, इसका दोगे 5 बार, इसे आ गया 3/10। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ऐसे की ऐसे यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा बात करें आपके 10वें क्वेश्चन की, यदि 5x माइनस 10 है बराबर 15 है तो x का मान आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको x का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा x का मान आप कैसे ज्ञात करोगे, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आप देखिएगा x का मान आपको ज्ञात करना है। तो 5x माइनस 10 बराबर आपको 15 दिया हो, तो 5x को एक तरफ कर लो और ये 10 इधर चल जाएगा, तो 15 प्लस का 10 हो जाएगा। और इसके अलावा हम बात करें तो सिर्फ x का मान चाहिए, तो ये जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, और ये 5 इधर गुणे में तो इधर आके बट्टे में चला जाएगा, और बट्टे में चला जाएगा तो इधर आपका x बच जाएगा, इससे काटोगे तो आपका 25 आ जाएगा। तो आप क्या कहते हो, यहाँ पर x का मान आपका क्या गया, बोले सर 5 आ गया। बिल्कुल अच्छे प्रकार से समझा रहा हूँ, समझ लेना और एग्जाम में छाप के आ जाना। यहाँ पर देखिएगा 11वां प्रश्न आपसे पूछा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, सबसे छोटी नंबर आपको ज्ञात करना है, स्मॉलेस्ट नंबर आपको ज्ञात करना है, जिसकी संख्या 250 के गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। आप सब देखिए पूर्ण घन क्या हो भाई, प्राप्त हो। तो ऐसी संख्या आपको क्या करनी है, बतानी है। तो यहाँ पर देखिएगा वो संख्या आपकी होती है 4, है ना। वो 4 कैसी होती है वो आपको बताना है। तो देखिएगा आपसे पूछा कि 250 का गुणा, है ना, तो 250 आपको दिया हुआ है। अब बोला है कि 250 से गुणा करने पर हमको क्या प्राप्त हो भाई, आपका पूर्ण घन प्राप्त हो। तो 250 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 2 गुणा 125 हम लिख सकते हैं ना। अब इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 आपको लिखना है। इसके अलावा हम बात करें इसको इस प्रकार हम अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसको क्या लिखेंगे, ये देखिएगा 2 तो 1 हो जाएगा, 5 की पावर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है, 5 की पावर 3 हो जाएगा, है ना। अब आपसे पूछा है कि वो संख्या आपको बतानी है जिसे आप 250 से गुणा करो, है ना। 250 से आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिएगा हमारे पास फाइनल जो आपकी संख्या है ना वो ये बन के आती है। अब हम सेकंड स्टेप आपका क्या कहता है कि हम उन कारकों की पहचान करेंगे जो 3 के समूह में नहीं है ना। तो ये देखिएगा ये आपके 3 के समूह में है, लेकिन आपका 2 है ना वो 3 के समूह में नहीं है। अभी आपका 2 3 के समूह में कब बनेगा, यहाँ पे बोले 2 की पावर 1 है, तो इसमें हम यदि 2 गुणा 2 और कर दें, यानी ये एडिशनल और कर दें, तो ये आपकी 2 की पावर 3 हो जाएगी, है ना। बिल्कुल करेक्ट बात है, बोले हो जाएगी। तो हमने किससे गुणा किया, 4 से 2 गुणा 2, इसको हम फाइनल वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। तो यही आपकी स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगी। वह सबसे छोटी संख्या पूछी है तो यही आपका 4 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब गुणा कर लो 4 को किससे, 4 को आप गुणा कर लो 250 से। तो 4 को जब आप 250 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा ना। और 1000 एक आपकी क्या है पूर्ण घन संख्या है। इसके अलावा बात करें आपके 12वें क्वेश्चन की, 12वां प्रश्न देखिएगा आपसे क्या बोला है कि 4/5 को आपको प्रतिशत में लिखना है। तो 4/5 को आप प्रतिशत में कैसे लिखोगे, जब भी आपको प्रतिशत में लिखना हो, जब भी आपको प्रतिशत में लिखना हो तो 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो। फ्रैक्शन दिया हो उसको लिखो 100 से गुणा कर दो। अब आपने लिख दिया, आपको फ्रैक्शन दिया हो तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, 4/5 को आप 100 से गुणा कर दिए। अब आपको इसको परसेंटेज में ऑटोमेटिक बदलेगी, आपको कुछ नहीं करना। ये आपका हो जाएगा 400/5, 400/5 हो जाएगा। अब इसमें भाग दो, आप 5 का भाग दो, कितने मिल गया 5 है 40, 8 बार यहाँ पे कितना गया 5 से काटा, ये गया 8 बार और 0 बच गया, तो यहाँ पे 80 बार कट गया। तो यही आपका आंसर है, 80% आपका आएगा। जो भी फ्रैक्शन आपको दिया हुआ हो उसको 100 से गुणा कर दो, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही आपका क्या होता है 1/100 होता है, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज, मैंने परसेंटेज में बदलने के लिए आपको 1/100 यानी 100 से गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार आप अच्छे से कर सकते हो। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे खंड 6 पूछा है, खंड 6 के सेक्शन सी, जिसमें लघुत्रात्मक प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13 से आपको 22 रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। यहाँ पे देखिएगा पहला प्रश्न बोला कि किसी बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी उसका खाली स्थान कहलाता है। तो परिमाप कहलाता है या क्षेत्रफल कहलाता है। आपको ये बताना कि जो स्थान आपसे पूछे तो परिमाप कहलाता है या फिर आपका क्या कहलाता है भाई दूरी,
यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको ना परिमाप कहलाता है प्रचित्र। तो किसी बंद समतल आकृति, आपकी कोई भी बंद व समतल आकृति हो सकती है ना, वो आपकी कहते हैं बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर चारों ओर दूरी व उसका खाली स्थान है, तो वो क्या कहलाता है, आपका परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, परिमाप लिखना है। ये परिमाप की परिभाषा है, किसी बंद समतल की आकृति की सीमा और चारों ओर की दूरी, उसका क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर आपको परिमाप पर टिक करना है। इसके अलावा आपसे पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना क्या होता है, लंबाई गुना फटाफट बोलेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे लंबाई गुना एल इंटू बी होता है ना, लेंथ इंटू विड्थ, तो यहाँ पर आपका चौड़ाई आ जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या जाएगा, चौड़ाई जाएगा। बेलन का आयतन आपसे पूछा है, तो प्यारे विद्यार्थी बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपसे किसी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसके अलावा बात करें इंग्लिश मीडियम वाले, आपको इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे लगा लेंगे आपके जो आपका पैरामीटर हो जाएगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें मैंने आपको सॉरी यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है, ये पैरामीटर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें आपकी यहाँ पे विड्थ हो जाएगी, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपसे 14% पूछा है, इसमें आपको सत्य बताना है। क्या बताना है, सत्य बताना है। तो 25 की पावर 0 का मान क्या 1 होता है, ये सत्य है। तो ये बिल्कुल आपकी बात सत्य है, किसी की भी पावर 0 हो जाए ना, तो वो आपका 1 होता है उसका मान। ये 25 ही नहीं, इसकी जगह 10 हो, 15 हो, 1 हो, 2 हो, यदि उसकी पावर 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है, ये बात फैक्ट है। इसके अलावा बात करें 3 की पावर -2 का मान आपका 1/9 होता है, क्या बिल्कुल सत्य बात है। इसके अलावा 10 की पावर 2 गुना 10 की पावर 3 का मान 10 की पावर 6 है, क्या ये बिल्कुल असत्य बात है। असत्य बात कैसे है, आप इसे गुणा करके देख लो, है ना। तो आप इसे गुणा करके देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे पता चलेगा, यानी कि 10 की पावर 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, खोलकर देखो, 10 की पावर इसको 100 लिख सकते हैं, और इस 10 की पावर 3 को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो टोटल जीरो इसकी कितनी है, 5 आ गई ना, 2 तो ये हो गई, 3 ये हो गई, तो ये हो गई आपकी 5। तो टोटल हम इसको 10 की पावर 5 लिख सकते हैं, ना कि 10 की पावर 6, क्योंकि आधार समान हो तो बातें वैसे जुड़ जाती है, तो वैसे भी आप 5 कर सकते हो, या फिर इस प्रकार सिंपल तरीके से भी आप 5 कर सकते हो, ये बात आपकी सत्य होगी। इसके अलावा 2 की पावर 2 फिर उसका क्यूब आपको दिया हुआ है, तो इसका मान क्या 2 की पावर 5 होगा, क्या ये नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी गुणा होती है फिर, है ना। इसे आप करके देख सकते हो कि गुणा होती है, तो ये 3 गुना 6 हो जाएंगी, तो ये आपका ये भी 2 की पावर 5 भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात भी आपकी असत्य हो जाएगी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट बात करें इंग्लिश मीडियम वाले सत्य और इसके अलावा असत्य यानी कि फॉल्स और फॉल्स लगा लेंगे। इसके अलावा आपको स्तंभ ए को स्तंभ ब से मैच करना है, स्तंभ ए आपको दिया हुआ है, स्तंभ ब आपको दिया हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों स्तंभ ए को स्तंभ ब से आपको सुमेलित करना है, यानी कि मैच करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, ए आपको दिया हुआ है 5 गुना 4x आपको दिया हुआ है, इसको जब आप गुणा करोगे तो ये आपका 20x से जाके मैच हो जाएगा। इसके अलावा माइनस का 3x और 2x दे तो ये आपको देगा माइनस का 6x स्क्वायर, तो ये आपका मिल जाएगा इससे। इसके अलावा बात करें ये आपको दिया 5x 3xy, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 5 15 और x स्क्वायर y हो जाएगा, तो 15x स्क्वायर y ये आपका इससे मिल जाएगा। इसके अलावा 2p स्क्वायर माइनस का 4p, इसको जब आप गुणा करोगे तो p का तो आपका क्यूब हो जाएगा और इसका 4 गुना 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8p क्यूब, तो ये आपका इससे मैच हो जाएगा। इस प्रकार आपकी इंग्लिश मीडियम वाले किस प्रकार लगाएंगे, इसको आपको किससे मैच करना है, 20 से मैच करना है, इसको आपको किससे मैच करना है, इससे मैच करना है, इसको आपको किससे मैच करना है, इसको इससे मैच करना है, इसको किससे करना है, इसको इससे करना है। इस प्रकार मैंने आपको अच्छे से समझाते हुए एक एक क्वेश्चन का कर रहा हूं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इसके अलावा बात करें आपके 16वें क्वेश्चन की, 16वां क्वेश्चन आपसे बोला है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित में से प्रत्येक घटना प्राप्त होने के परिणामों की आपको क्या लिखनी है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर संख्या लिखनी है। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको संख्या लिखनी है। तो बात करें आपके देखिएगा प्रश्न की जो आपको संख्या क्या लिख सकते हो आप। तो सबसे पहले एक पासे को आप फेंका, जैसे कोई भी पासा है, आपके पास कोई पासा है, उसको आपने उछाला यानी कि फेंका, निम्न में से प्रत्येक घटना से प्राप्त होने के परिणाम। एक अभाज्य संख्या हो, आपसे क्या पूछा है, एक क्या हो भाई आपकी अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर हो। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर हो। यहाँ पे देखिए नीचे आप देख सकते हो आपके लिए लिखा हुआ है, तो दोनों मीडियम वाले देखा एक प्राइम नंबर हो, नोट ए प्राइम नंबर हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राइम नंबर होते क्या है, कि अभाज्य नंबर अभाज्य संख्या होती क्या है। तो एक से देखो पासे पर की सतह पर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। अब इसमें बात करें आपकी अभाज्य संख्या की, टोटल जितनी भी अभाज्य संख्या है वो आपकी हो जाएंगी। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसके अलावा 3 आती है, इसके अलावा 5 आती है, तो ये आपकी अभाज्य संख्या हो गई। ये कौन सी होगी, अभाज्य संख्या। तो आपसे अभाज्य संख्या पूछे तो बोले अभाज्य संख्या, तो ये हो गई। अब आपसे पूछे एक अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या कौन सी नहीं होगी, यहाँ पर लगा दे। तो एक भी आपका अभाज्य नहीं है, 2 अभाज्य है, 3 भी है, और 2 अभाज्य है, 3 भी है, और 5 भी आपका क्या है, तो यहाँ पर 4 भी अभाज्य नहीं है आपका, यानी कि 4 भाज्य है, और 6 भी आपका क्या है, भाज्य है। तो 1 4 6 आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इसके अलावा बात करें 4 से बड़ी एक संख्या, 4 से बड़ी एक संख्या आपको बतानी है। तो 4 से बड़ी एक संख्या एक आपसे पूछा है, तो आप लिख सकते हो 4 से बड़ी एक संख्या, जैसे 5 होगी, देखिए दूसरी आप लिख सकते हो 6 भी लिख सकते हो। इसके अलावा बात करें या 4 5 होगी ना, तो एक पूछा तो आप 5 लिख देना। इसके अलावा बात करें 4 से बड़ी संख्या नहीं है, 4 से बड़ी संख्या नहीं है, ये आपको बताना है। तो 4 से बड़ी संख्या नहीं है, तो 4 से बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन 4 को भी नहीं गिनना, यानी 4 आपका काउंट होगा, तो इसमें आपको लिखना है 1 2 3 और 4। तो डियर स्टूडेंट ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार पहले समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। फिर आपका आ जाता है 17वां प्रश्न। डियर स्टूडेंट 17वां प्रश्न आपसे संख्या 2729 का जो वर्गमूल भाग विधि से आपको ज्ञात करना है। इसका जो वर्गमूल है ना डियर स्टूडेंट, आपको भाग विधि से क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब जब आप इसको भाग विधि आपको अच्छे से चलेगी, संख्या 2729 के वर्गमूल का जो भाग विधि से आप ज्ञात करोगे ना, तो इसका जो राइट वर्गमूल निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 27 है ना, 27 आपका इसका क्या निकल कर उत्तर आएगा। तो देखिएगा इसका सोल्यूशन भी मैं आपको दे देता हूँ। आपको इसका सोल्यूशन करना है कि 729 का आपको वर्गमूल पूछा है ना, इसका देखिएगा सोल्यूशन आप इस प्रकार करेंगे। एग्जाम में आपको इस प्रकार बनाना है और इसको इस प्रकार लिखना है। अब आपसे बोला है 729, तो 729 को आपको इस प्रकार लिख लेना है, अच्छे प्रकार से लिखिए। अब इसमें भाग देना है आपको, किस संख्या का भाग जा रहा है भाई, 2 का भाग आराम से जा रहा है इसमें, है ना। सबसे कम संख्या का देना है, तो 2 का भाग आप दोगे तो 2 4 हो जाएगा, और यानी कि आप जैसे मानो यहाँ पे 2 नीचे भी आपको 2 लिखना है, 2 लिखे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और आपने किसका भाग दिया है, 2 का भाग दिया है। तो यहाँ पे आपका शेषफल कितना बचा, यानी कि आपका 3 बच गया। यहाँ पे शेषफल आपका कितना बच गया, 3 बच गया, और 2 ऐसे कैसे 3 ऐसे कैसे। अब आपको यहाँ पर इन दोनों का योग करना है, तो इन दोनों का आपको योग 4 आ गया। अब ऐसी संख्या से यहाँ पर ऐसी संख्या लिखो कि उस संख्या को, यानी कि वो संख्या भी आपकी यहीं पे जिस संख्या से आप लिखोगे, जैसे मैंने 7 ले लिया, अब आपने 7 इसको यहीं पे रखा, तो आपको भी इसे 7 से गुणा करना है ताकि फिर यही आए। तो 47 को जब 7 से आप गुणा करके देख लो, 47 को 7 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 329 आ जाएगा। तो आपका बिल्कुल सही सेट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, यानी कि आपका 47 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे जब 47 से गुणा करोगे तो 329
26 आपका जाएगा, तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। आपने किसका दिया 7 का दिया, तो यहाँ पर आपको 7 लेना, दैट्स इट, आपका 27 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको हल करके आना है। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की 18वां प्रश्न देखिएगा। 18वां प्रश्न आपसे बोला है कि 10a² - 15b² 20c² का जो आपको गुणनखंड करना है। 4 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखिएगा इसका आप गुणनखंड किस प्रकार करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका जो आप गुणनखंड करोगे ना, तो जिसका आप गुणनखंड किस प्रकार करोगे, तो यहाँ पर आप देखना 10a² माइनस के 15b² प्लस के 20c² आपको दिया हुआ है। तो इसमें से सिर्फ आपको 5 कॉमन आ रहा है ना, उस कॉमन जो फैक्टर लेके आपको लिख देना है। तो यहाँ पे 5 कॉमन लेके तो 2a बच जाएगा, 2a² माइनस के 3b², इसके अलावा प्लस 4c² ये आपका बच जाएगा। तो दैट्स इट, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप प्रॉपर लिखोगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन उतारना है, फिर क्वेश्चन उतारने के बाद आपको हिंदी में, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो हिंदी में, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो इंग्लिश मीडियम में आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपने क्वेश्चन उतारा, फिर आपको लगाना है चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट लगाकर आपको लिखना है क्या लिखना है कि महत्तम सामान्य गुणनखंड जिसे जीसीएफ ज्ञात कीजिए। तो गुणांक 10 से 15 20 में सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इन संख्या को जो जीसीएफ है वो आपका 5 आ गया। जीसीएफ से बाहर निकाले तो आपको जीसीएफ को सबसे बाहर निकाले तो 5 आ गया। तो इस प्रकार आप हल करोगे तो आपका पूरा कंप्लीट ये पेज है वो भरे जाएगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे इस याद पे तो फिल हो गया। 18 के बाद आपसे 19वां क्वेश्चन आपसे पूछा है। 19वां प्रश्न देखिएगा कि एक समचतुर्भुज आपको दिया, उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जिसके विकर्ण आपको 10 सेंटीमीटर व 8.2 सेंटीमीटर आपको दिए हुए हैं। तो विकर्ण ज्ञात, समचतुर्भुज की जो विकर्ण ज्ञात करने का जो है आपसे जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है ना वो होता है एरिया का सूत्र बता रहा हूं मैं डायरेक्ट, 1/2 गुना d1 गुना d2, d1 गुना d2। ये d1 d2 आपके विकर्णों की लंबाई है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि 1/2 d1 का मान हमें दिया है 10, d1 का मान कितना दिया है यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो 10 से पहले का दूसरे का कितने 8.2। अब आपको इससे सिर्फ गुणा करना है, तो गुणा करोगे तो कितना देगा, इसको काटे तो 5 बार, 5 को 8.2 से गुणा करोगे तो आपका 41 आ जाएगा, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। ये मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूं, सूत्र मैंने आपके लिए लिख दिया, आप ऊपर थ्योरी लगाकर आप लेकर सकते हो और ये मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा बात करें डियर स्टूडेंट आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे उपयुक्त सर्वसमीकरण का उपयोग करते हुए 5x प्लस का 5 और x प्लस का 5 का जो आपको मान है वो आपको मान ज्ञात करना है। तो प्यारे विद्यार्थी इसका मान आप कैसे ज्ञात करोगे है ना। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आप ये देख सकते हो, दोनों देख सकते हो, तो दोनों में आपकी जो सर्वसमीकरण है ना वो लग जाएगी। यहाँ पे a प्लस b का जो होल स्क्वायर है वो सर्वसमीकरण आप इजीली लगा सकते हो। तो सर्वसमीकरण लगाओ तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये सर्वसमीकरण इस सर्वसमीकरण खोलोगे तो इस प्रकार खोलोगे तो इसको हम पैक करके इस प्रकार वापस लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, x स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का प्लस का 2ab हो जाएगा है ना। इस प्रकार तो यहाँ पे a लिख दिया, 2ab को क्या लिखोगे, यहाँ पे सबसे पहले x लिख देना, फिर 5 लिख देना, फिर आपको क्या लिखना है 5 का स्क्वायर लिखना है। अब आप इसको लिखोगे तो क्या जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का 10x और प्लस का 25 है ना। इस प्रकार आपका व्यंजक बनके तैयार हो गया। इसके अलावा स्टूडेंट बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक घनाभ की जो विमाएं 60 सेंटीमीटर चौवन है और 30 सेंटीमीटर घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं डियर स्टूडेंट आपको ये बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना कि कितने छोटे यानी कि कितने अंदर इसके कितने अंदर छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका आयतन का जो सूत्र है ना वो निकालना है कि घनाभ की कितनी विमाएं दी हुई है। तो सबसे पहले इसका जो आयतन का सूत्र है ना वो आपको निकालना है। इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार करना है। तो घनाभ जो आपका होता है ना यहाँ पर देखिएगा जो आपकी घनाकार वस्तु का जो आयतन का जो सूत्र होता है ना वो होता है लेंथ इंटू वेल्थ इंटू हाइट। तो इसको आपको इस प्रकार जो आपको लेंथ का मान दिया उसको रखना है, उसको जब आप गुणा करोगे तो आपका मान आ जाएगा। तो इसके बाद हम बात करें आपको जो है इसका जो आपको क्या निकालना है यहाँ पर कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो इसका जब आप क्यूब करोगे तो आपको 216 आ जाएगा। इसके अलावा बात करें सेकंड स्टेप आपको ये फॉलो करना है और इसके नंबर ऑफ क्यूब आपको निकालने। तो क्यूबॉइड में क्यूब का जब आप भाग लगा दोगे तो आपके पास मान आ जाएगा। तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड आपके पास कितने आ गए 450 आपके आ गए। तो यह 450 आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस प्रकार इसका आंसर आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा बात करें आपके 22वें क्वेश्चन की। 22वां क्वेश्चन देखिएगा आपसे बोला है कि आलेख पत्र पर बिंदु P का मान आपको 3 को दिया है, Q का मान इतना अंकित कीजिए, उसे मिलाने वाले जो रेखाखंड है ना वो रेखाखंड भी आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट खींचना है ना। रेखाखंड भी आपको क्या करना है खींचना है। तो ये आप ग्राफ पर आप अंकित करना है आपको। और इसके अलावा बात करें प्यारे विद्यार्थियों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सबसे पहले फिर आपको खंड द दिया जाएगा और खंड द के अंदर आपको निबंधात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 23 से 25 तो निम्नलिखित जो आपको व्यंजक दिए हुए हैं ना इनके आपको क्या करने हैं डियर स्टूडेंट, आपको क्या करने हैं गुणनखंड करने हैं। इन व्यंजकों के आपको क्या करने हैं भाई डियर स्टूडेंट, आपको गुणनखंड करने हैं। इनके गुणनखंड देखिए आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपको 4 व्यंजक दिए हुए हैं। कितने व्यंजक दिए हुए हैं 4 व्यंजक दिए हुए हैं डियर स्टूडेंट। आपके 8 मार्क्स के होने वाले हैं। तो आप इनको छोड़ तो सकते नहीं। तो आपको इनको गुणनखंड आपको अच्छी तरीके से करना है। गुणनखंड आपको 1 2 3 4 आपको 4 दिए हुए हैं। इनको आपको अच्छे से क्या करना है भाई तैयार करना है। तो पहला देखिएगा व्यंजक आपको दिया हुआ है। तो पहला देखिएगा इसको आप किस प्रकार लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका जब आप गुणनखंड करोगे ना तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको p प्लस का 2 और p प्लस का 4 है ना। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट की आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 7y माइनस का 6 और इसको लिख सकते हो 7y प्लस का 6। इसके अलावा बात करें इसकी, तो इसको आप किस प्रकार लिख सकते हो, इनको आपको अच्छे से सोल्व करना है ना। इसका प्रॉपर सोल्यूशन आपको करना है। इसके अलावा इसका जो आंसर आप लिख के आओगे ना, इसका आंसर आपको फाइनल आंसर लिखने का कि y माइनस का 4 और आप हल कर लीजिएगा। आपको हल करना आता होगा। यहाँ पर देखिए इससे पहले मैंने आपको एक सर्वसमीकरण लगाकर हल भी किया, तो सर्वसमीकरण आपको याद होगी तो आप हल कर सकते हो। इस प्रकार आपको करना है। तो आपको जो भी सर्वसमीकरण है वो आपको याद कर लेनी है। इसके अलावा बात करें इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं 5b प्लस का 2 और यहाँ पे 2a प्लस का 1 है। इस प्रकार आपका ये 23वां क्वेश्चन हो गया। 23वें क्वेश्चन के बाद इसकी जो अथवा इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश मीडियम वाले करेंगे। इसके अलावा अथवा एक और पूछा है आपको, इसी प्रकार इनका विभाजन आपको करना है। फिर इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा यहाँ से देखिएगा आपको 24वां क्वेश्चन पूछा है। 24वें प्रश्न के अंदर आपसे बोला है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान आपको ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं आपकी 9 है ना। तो जिसकी भुजाएं 9 है। और इसके अलावा बात करें आपको ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जो ओ समकोण के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु बताइए ओ बिंदु से एबीसी के समान दूरी पर है, ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। इसके अलावा बात करें डियर स्टूडेंट आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक अथवे का प्रश्न आपसे पूछा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा आपकी 15 हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर हो गया। इसके अलावा बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे बोला कि समांतर चतुर्भुज में रिंग यदि आपको आर का मान दिया है 70 तो शेष कोण आपको सभी कोण आपको ज्ञात करने हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट
स्टूडेंट आपकी बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनका कंप्लीट सोल्यूशन मैं आपको उसमें डालूंगा आंसर की में। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए आपको तालिका बनाकर राशि कहूंगा क्या बनाना है, आलेख बनाना है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो जो भी आपको संतरे का मूल्य वगैरह आपको दिए हुए हैं, तो ये आपकी टेबल दी हुई है संतरे का मूल्य और संतरों के मूल्य के रूप में, जिसकी आपकी जो क्या बनानी है आपको, आपसे क्या पूछा भाई, तालिका के रूप में आलेख इनका तैयार करना है। इसके अलावा स्टूडेंट आपको बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे अथवा में एक और दिया है, अथवा में आपसे एक और दिया है, तो ये आपको पैमाने इसको भी आपको आलेख में बनाना है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का आपका पेपर आने वाला है। इस प्रकार आपको यहाँ पर रफ कार्य के लिए कुछ वर्क दिया जाएगा, तो यहाँ पर आप जो है एक्स्ट्रा जो आपका रफ कार्य है वो आप कर सकते हैं। इसके आपके कोई मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, आपको प्रॉपर स्पेस आपको दिया हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखा है तो आप डेफिनेट 80 में से 80 मार्क्स फोड़ सकते हैं। और प्रत्येक विद्यार्थी के लिए यदि आपने अपने पिछले वाले पेपरों के आंसर नहीं मिलाए हैं तो अपने चैनल पे जाके देख सकते हो। कंप्लीट आपको जो भी पेपर अब तक हुए हैं उनके फुल सॉल्यूशन अपलोड कर दिए गए हैं और मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन भी करवा दिया है। इस पेपर का सॉल्यूशन आप अच्छे से देखिए तो आप डेफिनेट 80 में से 80 मार्क्स फोड़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।